शांति। ओम शांति। आज बाबा के 23/8/23 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप का होगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। ये तो बाबा के बच्चे, हाँ, और पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर दिया बाबा ने, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका उनको भी दान देते हैं। वह संख दबनी करने बगैर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत आया है भोलेनाथ से निराला कोई। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है ना, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बिगाड़ने वाली कौन है, माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अकूट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिसके यह चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा वृक्ष है। भगवान वाच है कि यह इस झाड़ और ड्रामों का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। वह बहुतों को याद करने नहीं देगी, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया है। 63 जन्म द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में मतलब बुराई आ गई तो उसमें रोया है। तो बाबा ने कहा 84 जन्म नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तो जो सत्युग त्रेता के बीच जन्म कट गए नहीं, तो 63 जन्म रह गए। 63 जन्म द्वापर कलयुग में रोया है। बाबा ने कहा 84 जन्म नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भले कोई बच्चे अपने कर्मानुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं, तो सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, तो बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विक्रम की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। शिव बाबा तो टीचर है, तो हम एक समान पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या कहेंगे, कर्मों का है यह हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं है। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को भी छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा गोया, बाप टीचर सदगुरु को छोड़ा। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते।
तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो वो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, लेकिन वहां ज्ञान तो नहीं उठा सकेंगे। वहां तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात उनके चलते। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ में चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ये और सब विकार आते हैं। देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्परेरी स्तन में आया हूँ। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो सुंदर बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति से न बनाते। इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंच कौन है? शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम्हारे में भी नंबर पुरुषार्थ अनुसार सोचने में है। कोई कोई की ज्योति जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में मूल है। किसी किसी की ज्योति जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसे बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत सावकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते हैं। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है। खाने के लिए कितना पुकारते हैं बाबा, इन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। यह मनुष्य को तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो यह चित्र है किसको समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स, जैसे लोग की पढ़ाई में नक्शे होते हैं ना, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। तो यह मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़ी है जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं। कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्कर को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्कर और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनकी गीता सुनाने वाला ब्राह्मण उनको कैसे कहेंगे? पापा ने क्या, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं ना। ज्ञान का शंख बजाने मतलब ज्ञान दूसरे ने बाबा का परिचय नहीं देंगे तो उनकी बताई है बाबा ने, ज्ञान शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उनको नशा होगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है सब नई बातें। कहते हैं इनों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। हमारा ज्ञान तो निराला है ना सबसे। तो भगवान के पास, शिव बाबा के पास और किसी के पास नहीं है ना ज्ञान। तो इसलिए ना बाबा दुनिया वाले कह रहे ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का, पता नहीं कहाँ से लाए। तो फिर भी कई तो समझते हैं ना भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, तो उनको आना जरूर है। तो बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो यह तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे।
तुम कहते हो बाबा हम भी 5,000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से ही पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब हम भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा बाप की औलाद होने से हम भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमारियां ठहरे। इसमें विकार की कोई बात नहीं है। एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है तो जरूर यह प्रजा है ना, हम सब बाबा ब्रह्मा बाबा की प्रजा हो गए ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे ना, संगम को आए ना सतयुग से पहले। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे, ब्रह्मा द्वारा हम सब रचना रची ना बाबा। तुम जानते हो हम 5,000 वर्ष पहले भी कहाँ थे, संगम युग पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते, संगम पर ही होते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, यह पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज्य भी नहीं ले सकते। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को भी कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसफुल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ठहरता है ना, दान नहीं करते हैं तो बुद्धि में भी नहीं ठहरता है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं तो मिलेगा भी ऐसा ही ना। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे, यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं ना। तो बच्चों में भी कोई है अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आश्चर्यवंत प्रगति हो जाते। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते, फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी ओ सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो लेंगे ना, अत्याचार भी और सौभाग्य। पापा ने क्या, बाप तो वर्षा तो लेंगे, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विश्व बगैर नहीं रह सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सतगति नहीं हो सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई जानते नहीं है। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख दिखाते हैं। आदि मध्य अंत सुख अपन क्या, अमर लोक सतयुग में है तो उसमें सरोवर बीच में सारा अंत में सुख रहेगा। दिखाते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अमरनाथ कौन है, शिव बाबा। पार्वती कौन होगी, हम आत्मा रूपी पार्वती। तो हमारे तो बाबा कथा सुनाओ है ना रोज। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं है ना। तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई, अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ से आई, कुछ भी पता नहीं है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं। अमरनाथ ने मुरली सुनाई है, कथा सुनाओ, सुना तो सारी सृष्टि का चक्कर, सारी बात बताओ बाबा। तो पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी राम को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं।
इस समय तो नेशन, देश मतलब नेशन से लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं देश। तो बताया ना बाबा ने, अब सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। तो बंदर कौन, सब मनुष्य बंदर जैसे हो रहे हैं ना, सब में विकार ज्यादा, 5 विकार ज्यादा है। तो बंदर राम की सेना है ना, तो शिव बाबा है राम, तो हम उसकी सेना है ना बाबा। तो बच्चे मिलकर फिर सहायता कर रहे हैं ना बाबा। हमने बताओ है, अमूरा ने बताओ है ना, तो ये सहायता होगी। तो कुछ भी नहीं समझते इस समय तो, एक मतलब एक देश दूसरे देश से लड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की हावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा से वर्षा लेना है, यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सारे राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है, बलियारी उनकी है, माया नीच बनाती है, मुझ तक ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे अब मेरे से सुनो। पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतितों का अभी तो तुम्हें पतियों का पति मिल गया है। अब तो हमने पतियों का, हमारे पतियों का भी शिव बाबा पति है ना, पतियों का पति शिव बाबा मिल गया है ना, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। तो यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी और फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले पहले भारत क्या था, स्वर्ग था ना, अब नरक है। यह चित्र बड़ी वैल्यूफुल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्कर फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इसमें है। कोई भी धर्म वाले को समझाने से बड़े खुश होंगे। हाँ आगे चल 1-2 से सब सुनेंगे। आगे चल बाबा कह रहा है एक दूसरे से सब सुनेंगे। यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे, हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विक्रम की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञा को डोंट केयर नहीं करना है। व्यर्थ दिया, वरदान दिया बाबा ने, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सार में क्या बाबा ने, सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में आ नहीं सकते, जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्रत चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र है। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।